जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, एक भगत ने हमारे से जो है सवाल पूछा है और उन्होंने कॉल भी किया था। वो कहते हैं कि गुरुजी से इस विषय पे वीडियो बनवा दीजिए कि हम जो है बहुत ज्यादा घर में ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है, घर में जो है परेशान रहते हैं, घर की दीवारों में परछाइयां दिखाई देती हैं या कुछ भी दिखता है, और हम कैसे हनुमान जी का पहरा अपने घर में लगाएं, क्या ऐसा करें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और 22 तारीख का जो आपको पता है कि भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं। अपना जैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसी प्रकार से 500 कुछ वर्ष के बाद जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपका हर कार्य मंगल में हो। उस दिन का आपको लाभ उठाना है। कल के लाइव सेशन को आप देख लेना, उसमें मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से हनुमान जी का पहरा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। क्योंकि हनुमान जी का पहरा अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर होगा तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम मात्र से भी जो भी किसी भी प्रकार के संकट हैं, किसी भी प्रकार की बुरी आत्माएं हैं, तंत्र विद्या है, अघोर चंडी काली विद्या जो है वो दूर भागती है। करना कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है। जैसे कि आप कल के दिन जो पूजा करोगे वो तो करोगे। 22 तारीख को जो भक्त, अगर कोई भक्त आगे भी इस वीडियो को देखता है तो मैं ऐसी वीडियो ये बना रहा हूं ताकि आप बाद में भी इसका लाभ उठा सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके कार्य के लिए परिपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्या होता है कि इसके लिए आपको हनुमान जी को, आपको पता है कि धरती के जागृत देवता है और भगवान राम मंदिर बनने की खुशी अगर हमें इतनी है तो प्रभु को कितनी होगी। और उन्होंने ही, आपको पता है कि कलयुग में वो प्रधान रूप के देवता है, वही कार्य कर रहे हैं। अगर किसी भक्त के घर में किसी भी प्रकार की कोई भय का मोल उत्पन्न होता है, कोई डर का मोल उत्पन्न होता है, तो हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करेंगे ही करेंगे। और उनसे करवाने के लिए उनकी शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। क्या करना है आपने? आपने जो रूटीन में आप पूजा करते हो वो कीजिए। सुबह कीजिए, शाम कीजिए। हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। अगर 3 टाइम करते हो तो ये तो बोनस होता है। अब एक मंत्र का जाप और एक आपने क्या लेना है, कलावा। ये कलावा हर पूर्णिमा पर आपको बदलना पड़ेगा। आपने एक पूर्णिमा पर इस कलावे को बना लीजिए। वैसे तो कल राम जी जो है, कल के दिन भी बहुत है, क्योंकि पूर्णवसु नक्षत्र के अंदर राम मंदिर जो है, मूर्ति की जो स्थापना हो रही है, जो प्राण भी प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उस दिन क्या है कि पूर्णवसु नक्षत्र है। बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, गुरु उसका स्वामी होता है। तो गुरु की कृपा मानकर, श्री बालाजी महाराज की कृपा मानकर, अपने इष्ट आराध्य की कृपा मानकर आपको ओम हम हनुमते मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र में छुपी है रहस्यमय शक्ति। कैसे? इस मंत्र से ऊर्जा जो है उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी का ये बीज मंत्र जो है आपके हृदय में एक ऐसी उत्पन्न कृपा उत्पन्न करेगा, ऐसी तरंगे उत्पन्न करेगा, जिससे आपका जो धागा है वो जागृत होने लग जाएगा। जब आप इस मंत्र का जाप करो तो आपने क्या करना है, इस मंत्र के जाप के लिए आपको कलावा एक कौन से कलर का कलावा लेना है? रेड कलर का ले लीजिए। कोई भी एक कलावा ले लीजिए, लेकिन कच्चे सूत का होना चाहिए। अब क्या करना है, आपने मंत्र का जाप किया, चौमुखा दीप का दान हनुमान जी के आगे। चौमुखा दीप का दान जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर, ये याद रखना। कल के दिन लगाओ या पूर्णिमा पे करो, तब भी बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको पता है कि राजा बलि के द्वारपाल है भगवान श्री हरि, क्योंकि वरदान स्वरूप उन्होंने उनको आशीर्वाद प्राप्त किया था। 52 रूप जब श्री नारायण ने लिया था, तो राजा बलि ने को 3 पग भूमि नारायण भगवान ने मांगी थी। उन्होंने 3 पग भूमि में सभी 2 लोक माप लिए और एक पग फिर भी खाली रह गया था। तब श्री हरि ने कहा कि बलि, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? उन्होंने कहा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए प्रभु। उन्होंने सिर पर रखा तो बलि पाताल लोक चले गए। तब उन्होंने पाताल लोक का जो कहा कि ये एरिया तुम्हारा सारा है, ये तुम्हें सब यही तुम्हें दे दिया गया है, अब वर मांगिए मुझसे। तब राजा बलि ने कहा था कि हे प्रभु, मेरे द्वारपाल होकर आप सदैव मेरे पास रहना
और मेरे ऊपर अपनी छत्र छाया जो है मेरे कुल पर हमेशा बरसाना। इसी प्रकार से हनुमान जी का पैरा अगर आपने लगा दिया, अगर आप इस कार्य में सफल हो गए, तो ये बात याद रखना कि कोई भी आपके घर में किसी भी प्रकार से बड़ा तंत्र करने की कोशिश करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। अब आपने क्या करना है, ओम हम हनुमते नमः, उसमें 108 आपने गांठें मारनी है, 108 गठ, एक एक मंत्र जो भी आपके हृदय से निकलेगा, चौमुखा दीप जलता होना चाहिए जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो। ओम हम हनुमते नमः। माना जाता है कि मुख के द्वारा बोला हुआ मंत्र जो होता है ऊर्जावाहित होता है। आपके मुख से जो भी मंत्र आप बोलते हो, पूजा करते वक्त बोलते हो या कहीं भी अपने इष्ट आराध्य के प्रति बोलते हो, तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी तरंग उत्पन्न हो जो जाती है पॉजिटिविटी जो लाती पॉजिटिविटी का वातावरण बना देती है। तो इस प्रकार से जब आप ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, आप कभी भी देखना जब आप इस मंत्र को बोलोगे आपके होठों में वाइब्रेशन उत्पन्न होगी। ओम हम हनुमते नमः बोल के देखिए, आप देखिए ओम हम हनुमते नमः, ये होठ जो है वाइब्रेशन बीज उत्पन्न करते हैं। तो इसके क्या होता है, इससे एक ऐसी छत्र छाया, ऐसा रक्षा कवच बन जाता है आपके ग्रस्त जीवन का, आपके परिवार का। हम जो आज अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए सारा कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के मंत्र के जाप से एक ऐसी तरंगे उत्पन्न होंगी, ऐसी ऊर्जा। और इस मंत्र को आप लगातार करते रहिए, लगातार अपने जीवन में। अब कई व्यक्तियों के मन में ये संदेह होगा कि ओम हम हनुमते, हम की जगह हन लगा दें। हन नहीं, आपने हम लगाना है, आपको हम से ऊर्जा प्राप्त होगी। आप जो भी कोई कुछ भी कहे, आप अपने अंतर मन से इस प्रकार के जाप का पाठ कीजिए, लगातार कीजिए। ओम हम हनुमते नमः। जब इस मंत्र का आप इस प्रकार से जाप करने लग जाओगे, 108 मनकों की जब वो गांठ आप बना वाला। दोगे, उसको अपने मुख्य द्वार पर चौमुखा दीप का दान देकर इसी मंत्र का उच्चारण कर कर आप बांधिए। ये मंत्र कौन की सी, ये बात भी बहुत बड़ी कि भाई कौन सी जगह पे बांधे, क्या मेन गेट पे बांधे? कई लोग क्या ये होता है कि प्रवेश करते ऐसा हैं होता है, उस अगर मुख्य द्वार आपके पर लग। 2 मुख्य द्वार है, अगर 2 है तो आप 2 धागे तैयार कीजिए, ठीक है, 3 है तो 3 कीजिए। जितना ज्यादा करोगे उतनी इतना आपकी, अच्छा। अगर खिड़की दरवाजे बांधे तो खिड़की दरवाजे बांधिए। स्वयं हनुमान जी का पैरा आपके मुख्य द्वार पर लगेगा। हनुमान जी के वीर किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि जिस मंत्र से उच्चारण हो रहा है वो कलयुग के राजा का मंत्र है, कलयुग के जागृत देवता का मंत्र है। और जब कलयुग के जागृत देवता के मंत्र के इस ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, तब आप इस चीज को समझ जाओगे कि किसी भी चीज को समय बलवान है। अब आपको महीने बाद अगर आपको बदलना है, मुख्य द्वार का ही बदलिए, बाकी बदलने की आवश्यकता नहीं होती। महीने हर पूर्णिमा पर इस धागे को बदल दीजिए, दोबारा फिर तैयार कीजिए। देखिए ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि हम सूतक पातक में भी जाते हैं, कई जगहों पे या जाते हैं, घर में भी तो हो जाते धीरे हैं। धीरे अगर, लेकिन अगर आप बदलना नहीं चाहते, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, 1 वर्ष के बाद भी आप बदल सकते हो, लेकिन मंत्र का उच्चारण जो है वो बढ़ा देना चाहिए। लगातार जब भी आप मंत्र का उच्चारण करके आओ तो उस धागे को स्पर्श कर दीजिए, तो उससे भी क्या होगा, दोबारा जो है वो पॉजिटिविटी एक्टिवेट रहेगा। एक्टिविटी। अब उसके बाद आपको जब ये लग गया, आप पंचमुखी रूप को भी जागृत कर सकते हो। मैंने कल भी लाइव सेशन में, कल के लाइव सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, आप उन लाइव सेशन को भी देख सकते हो। और भविष्य में जीवन में आपको कभी भी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो ये मंत्र आपके लिए हर कार्य में प्रयोगशाली होगा, हर कार्य में आपकी रक्षा करेगा, आपके ऊपर किसी भी जीवन में प्रकार की रुकावटें दिक्कत नहीं। नहीं आएगी, कोई कार्य रुकेगा नहीं, हर कार्य आपके चलते रहेंगे। क्या, मेरा एक और सवाल है यहाँ पे कि जैसे हमारे घर में अगर नेगेटिविटी पहले से ही है तो क्या उसमें भी हमें लाभ मिलेगा, उसमें भी स्तंभन हो ऐसा जाएगा? होता है कि अगर कई बारी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी पहले से ही है, तो उसके कार्य उस इस मंत्र के उच्चारण से उस जलकर। नेगेटिविटी का दबाव आएगा,
घर के अंदर थोड़ा सा उत्पात मच सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्पात ऐसा होता है कि क्योंकि आपने सारी खिड़कियों के ऊपर बांध दिया, कोई एक आधा दरवाजा खोल के रखना ताकि वो भागती हुई बाहर जाए। भागती हुई नजर आए। समझ गए? उसको बाहर भगाना है तो आपने लगातार इस मंत्र का उच्चारण, आप कभी भी देख लेना, रात्रि को कभी भी आप बैठो, आप बैठकर एक बार ध्यान मुद्रा में बैठिए। ध्यान मुद्रा में बैठकर आप बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। आप बोल के देखना इसको, रात्रि के समय भी थोड़ा से उच्च स्वर में बोल के देखना, आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा एनर्जी आपको महसूस होगी इस मंत्र से, एक ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लग जाएगी, आप स्वयं कहोगे कि गुरुजी जो मंत्र आपने बताया ये तो वाकई में बहुत पावरफुल है। और कलयुग के राजा का मंत्र, कलयुग के जागृत देवता का मंत्र, और आपके और इष्ट का भी। भगवान राम ने जिनको वरदान दिया हो, माता सीता ने जिनको वरदान दिया हो, 33 कोटि देवताओं ने जिनको शक्ति दी हो, तो ऐसे राजा का मंत्र तो आपको अपनाना चाहिए अपने घर में। उस मंत्र का जो है उच्चारण करना चाहिए, उस मंत्र से मिलेगी आपको रहस्यमय शक्तियां और कृपा। इस मंत्र से, इस मंत्र के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा बोलने से भी आपके जो स्वर है सिद्धि भी प्राप्त होती है, कंठ भी आपका जो है सुरीला बनता है। साथ में आप अपने व्यापार में भी कभी भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। इस बीज और ये मंत्र से धागा क्या हम अपनी दुकान पे भी लगा सकते हैं, लगा सकते कारोबार हो, में भी कर सकते हैं? कारोबार में भी लगा सकते हो, दुकान पर भी लगा सकते हो, लेकिन कुछ नियम होते हैं। उस दौरान क्या होता है कि दुकान पर अगर हमारे पास कोई भी मीट दारू अगर हम चलाते हैं, इस प्रकार का थोड़ा सा परहेज परहेज होता करना। है, क्योंकि घर में तो हम ये चीजें बढ़ने नहीं देते। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो इस प्रकार से ये कार्य कीजिए, देखिए कितना पुण्य आपको प्राप्त होता है और कितना लाभ आपको इस मंत्र से मिलेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। लाइव सेशन में भी हम आते हैं और आते ही रहेंगे। अब मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि काग बसुंडी जी कौन है, तो भक्तों ने जवाब दिया था कि काग बसुंडी जी जो है गरुड़ जी को, कई भक्तों ने गलत जवाब दिए लेकिन कई भक्तों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो आप इससे उसका पता जो लगता है कि आप रामायण को पढ़ चुके हैं। पढ़ते हो और पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या है, अब मैं आज एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं तो कि इसका पहले आप आंसर बताइए कि कागभसूंडी जी कौन थे, फिर काग उसके बाद। काग बसुंडी जी जो है रामायण के अंदर, आपको पता है कि जब भगवान श्री जो अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, अयोध्या में अकाल पड़ने के कारण वो वहां से निकलकर उज्जैन चले गए थे। उज्जैन में जाकर उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में आश्रय लिया। आश्रय लेने के बाद उन्होंने वहां पर मंत्रों का जाप किया, भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और कृपा के द्वारा गुरु का अपमान करने के कारण भगवान शिव के ने उन्हें श्राप दिया। श्राप के कारण उन्होंने बहुत जगह भटके, लेकिन मैं इसी में ही मेरा आंसर है दूसरे क्वेश्चन का, तभी मैं पूरी कथा आपको बता नहीं रहा। तो क्या है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काग बसुंडी जी को कौवा बनने का श्राप किसने दिया? बस ये मैं कल, आप मेरे को आंसर में जरूर बताना है कि काग बसुंडी जी को कौवा बनने का श्राप किसने काग दिया। बनने के लिए किसने बोला? तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।